गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल इट्स माय लाइफ विद स्वप्नाली प्रधान। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू जो मैंने पहले नहीं शेयर किया है। तो सुबह-सुबह ट्रेन लेकर मैं निकल पड़ी एक इवेंट के लिए, एक ऐसी इवेंट जो मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी। जी हाँ, 2014 से मेरी एक इवेंट कंपनी है जिसका नाम है इवेंचुरा इवेंट्स, जिसमें मैं सोशल इवेंट्स हैंडल करती हूँ, यानी सोशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो आज मेरे पास बहुत सामान था, तो मेरे एक डिलीवरी बॉय है, वो मुझे हेल्प करने आ गए थे। तो स्टेशन तक उन्होंने सारा सामान उठा लिया था और फिर रिक्शा में मुझे रख के दिया, क्योंकि मुझे ये सब उठाना पॉसिबल नहीं था। और फिर इवेंट पे जाने के बाद मुझे लगने वाला था एक बहुत बड़ा शॉक। यहाँ पे मुझे मिलने वाला था जो हॉल है वो 9:30 को, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग कॉम्पिटिशन चल रही थी तो उन्होंने कहा कि 11:30 से पहले नहीं मिल सकता। फिर हमने वेट कर लिया, लेकिन 11 ओ क्लॉक को हम ऐसे घुसे हॉल में कि क्या ही बताएं। मुझे तो इतना टेंशन आया था, क्योंकि 12 बजे हम सब कुछ रेडी करके देने वाले थे क्लाइंट को, लेकिन हमें जो प्लेस थी, यानी जो हॉल था, बैंक्वेट था, वो हमें मिल ही नहीं रहा था। उन्होंने 11 बजे हमें फाइनली वो बैंक्वेट दिया, जबकि 9:30 बजे मुझे बैंक्वेट मिल जाना चाहिए था। बट फिर भी हमारी जो टीम थी वो इतनी अच्छी थी कि क्या ही बताऊँ मैं। मतलब हर कोई ना मुझे कहता था, मैम आप रिलैक्स करो, हम बराबर से सारी चीज़ें कर देंगे। और फटाफट हर कोई एक दूसरे को हेल्प करने लग गया, फटाफट से बलून लगाने लग गए। तो मतलब जब मैंने ये देखा ना कि जिस स्पीड में काम चल रहा है उस, तो फिर जाके ना मुझे भी थोड़ा-सा ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, सारी चीज़ें हो जाएँगी टाइम पे। तो यहाँ देखिए इतनी ब्यूटीफुल से हमने यहाँ पे डेकोरेशन किया था। हालाँकि ये जो मेरी प बर्थडे पार्टी थी ना, इसमें बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हमें नहीं करना था, कोई थीम वगैरह का डेकोरेशन नहीं था, बस बलून डेकोरेशन था। और देखिए ये बलून्स भी कितने अच्छे लग रहे हैं। और जो बर्थडे था ना वो दोनों का था, यानी लड़के का और लड़की का दोनों का था, तो ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। तो दोनों के बर्थडेज़ आस-पास होते हैं, तो क्लाइंट ने एक ही साथ उनके बर्थडे सेलिब्रेट किए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और फिर धीरे-धीरे ना लोग आने शुरू हो गए, और तब तक हमारा सारा डेकोर भी हो चुका था, तो मैं बहुत खुश थी कि सब हमारा टाइम पे कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ना हमारे पास एक कैरिकेचर थे, तो वो देखिए कितने ब्यूटीफुली कैरिकेच कर रहे थे। तो बच्चों को ना इसमें बहुत मज़ा आया, मतलब बच्चे इतना एन्जॉय कर रहे थे ना कैरिकेचिंग कि क्या बताऊँ। और फिर इन सारी चीज़ों को ना, मतलब हमने ड्राइंग्स को ना फ्रेम में डाल कर दिया। आप टेबल पे देख सकते हैं ना, वो फ्रेम जो रखी हुई है उसमें हमने इसे लगा के बाद में लोगों को दिया, यानी बच्चों को दिया। और देखिए कितना ब्यूटीफुल कैरिकेचिंग उन्होंने किया है। फिर क्या, फिर आ गए थे बाकी सारे बच्चे, तो पार्टी को हो गई थी शुरुआत, और बच्चे बहुत एन्जॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद में ना एक बबल शो था उनके लिए, और ये बबल शो भी एकदम हिट था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बच्चों को इन्वॉल्व किया ना, बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब बहुत एन्जॉय किया बच्चों ने, और उन्होंने अलग-अलग ट्रिक्स दिखाए। और मेन क्या होता है ना, जब बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो उन्हें मज़ा आ जाता है चीज़ें करने में। और लाइट्स के साथ बबल शो किया गया, और देखिए कितना बढ़िया शो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा था। तो ओवरऑल जो पार्टी चल रही थी वो बहुत मज़े से चल रही थी, एकदम बच्चे बहुत एन्जॉय कर रहे थे। और एकदम फर्स्ट बर्थडे तो था नहीं कि बच्चे छोटे हो, तो जो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से एन्जॉय कर पाते हैं। तो वैसे बर्थडे पार्टीज़ में और ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे ही हम बाकी भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जैसे कि जो नेमिंग सेरेमनी हो, या फिर कोई भी और सोशल इवेंट जैसे गेट टुगेदर हो, थ्रेड सेरेमनी हो, ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और फाइनली आ गया था वो वक़्त जिसका सबको इंतज़ार होता है, यानी बच्चों को इंतज़ार होता है केक कटिंग का। और बहुत खूबसूरत केक क्लाइंट ने मँगाए थे, ये मैंने नहीं ऑर्गेनाइज़ किए थे, ये क्लाइंट ने खुद मँगाए थे। और देखिए कितने ब्यूटीफुल थे वो दोनों दिखने के लिए। और जो भी मतलब बच्चों की पसंद होती है ना, उस हिसाब से केक रहते हैं जनरली, और दोनों ही केक बहुत अच्छे दिख रहे थे। तो यहाँ पे फाइनली केक कटिंग हो गई, और फिर जो हमारी पार्टी है वो एंड हो जाती है लंच या डिनर के साथ। तो ये था हमारी मॉर्निंग पार्टी। तो केक कटिंग के बाद फॉलोड होने वाला था लंच सेक्शन। तो लंच होने के बाद में मैं निकल गई वहाँ से, क्योंकि मुझे घर आना था। और ये देखिए मैंने ले ली है ट्रेन, और मैं अब जा रही हूँ घर। तो ट्रेन का भी नज़ारा इतना अच्छा था, क्योंकि बहुत कम लोग थे ट्रेन में, और ऐसे मुंबई के लोकल्स में कभी नहीं होता। बट फॉर्च्यूनेटली मुझे ना खाली ट्रेन मिल गई, और मैं इतनी खुश हो गई थी। विंडो सीट खाली ट्रेन, क्या ही बात है। इवेंट बहुत बढ़िया हुई, और उसके बाद मैं घर आ गई। चलो मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।